अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय राना फैसल और ये हमारी सेकंड वीडियो है बेसिकली, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर लिया है। पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली देखा था कि मैट्रिसेस क्या हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो यही एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1.1 है, सारी की सारी उसी के मतलब उसी के थ्रू सॉल्व आउट हो सकती है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दी हैं और आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। जिसने वो पहली वीडियो मेरा ख्याल है समझी है इजीली, उसके लिए इतना टफ नहीं होगा। ये देखें, हमने उन सारे मैट्रिसेस का ऑर्डर यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। बेसिकली ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीक़ेकार है क्या, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाई n। मैट्रिक्स का ऑर्डर बेसिकली m बाई n के इक्वल होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ले लें, ए बी सी नाम कुछ भी हो, m जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। आपने सिंपल रोज की वैल्यू इसमें पुट करनी है और कॉलम्स की वैल्यू इसमें पुट करनी है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब आप ये देखें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए सबसे पहले दिया हुआ है 2, 3, -5 और 6। अब ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कौन सा है, ए। हमने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, फार्मूला है m बाई n। m नंबर ऑफ रोज हैं। इसके अंदर अब आपको नज़र आ रहा है कि ये रो 1 है, ये रो 2 है। इसका मतलब ए में 2 रोज हैं, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया बाय, और 2 कॉलम्स हैं 1 और 2। उसी तरह हमने 2 कॉलम्स लिख दिए, 2 बाई 2 जो है वो इसका ऑर्डर है। इसी तरह आपने सब में मैंने वो स्पेस इशू की वजह से नहीं लिखा, सिर्फ मैंने ऑर्डर मेंशन किया है। आपने लिख देना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस। इसका भी 2 बाई 2 है। इसमें अगर आप देखें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो 1 बाय 2। ठीक है, इसी तरह इसमें आप चेक करें 1 2 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो 3 बाई 1 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डी। इसी तरह ई का चेक करें, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1 बाई 1 आ गया। इसी तरह जी का और इसी तरह एच का। तो ये मेरा ख्याल है कोई इतना खास मुश्किल नहीं था। अगली चीज़ चेक करें, उसने लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस आपको बताया था वो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर भी सेम होता है और जिनके कोरस्पोंडेंस जो एंट्रीज हैं वो भी सेम हैं। अब ये ए से लेके जी तक के मैट्रिसेस यहाँ पर गिवन है। देखें, ए मैट्रिसेस किसके इक्वल मैंने लिखा हुआ है, सी के। वो कैसे, ए में क्या है 3 और सी क्या है 5 - 2। 5 - 2 क्या होगा 3। तो 3 का भी ऑर्डर 1 बाई 1 है, ए का भी ऑर्डर 1 बाई 1 है। इसके कोरस्पोंडेंस जो एंट्रीज हैं वो भी सेम है, तो हम लोग कहेंगे जो ए मैट्रिक्स है वो सी के इक्वल है। इसी तरह बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है आई के इक्वल है। ये बी है और यहाँ पर ये आई है। ये 3 + 2 5 हो जाएगा। ये भी 3 5 है, ये भी 3 5 है। ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम है, ऑर्डर भी सेम है और इसके कोरस्पोंडेंस एंट्रीज भी सेम है। इसी तरह ई एच और जे, ये तीनों जो हैं वो इक्वल हैं। ई एच ये देखें सेम है, और जे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 2 - 2 0 और 2 + 0 2, ये भी सेम आ गया। एफ जो है वो जी के इक्वल है। 3 - 1 2, 3 + 3 6। तो ये वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। आपने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। सर इसका सोल्यूशन मैंने पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली आसानी के लिए। अच्छा, अब आप ये देखें, बेसिकली इक्वल मैट्रिसेस में आपको पता था कि हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में कि इसकी बेसिकली इसका ऑर्डर भी सेम होता है। तो इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, और इसके जो कोरस्पोंडेंस एंट्रीज हैं वो भी सेम हैं। जिस तरह ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, 0 के। वो क्यों 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल का साइन है, मतलब ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, इसका मतलब इसके कोरस्पोंडेंस जो एंट्रीज हैं वो सेम होंगी। ए प्लस सी 0 के इक्वल आएगा, ए प्लस 2 भी -7 के, सी -1 3 के और 4d - 6 2d के। ठीक है, हमने इन तमाम इक्वेशंस को अपनी आसानी के लिए नाम दे दिए 1 2 3 और 4 का। सबसे आसान थी सी की वैल्यू निकालना। देखें, सी -1 3 के इक्वलेंट है, इक्वल है सॉरी, 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे प्लस होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें, अगर मैं सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू निकल आएगी। मैं सी की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, ये हो जाएगा a + 4 = 0। ठीक है, 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस होगा, तो आपके पास ए की वैल्यू भी निकल आई। इसी तरह ए की वैल्यू मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करके बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखें, मैंने ए की जगह -4 पुट किया,
+2 भी एज इट इज़, -7 इधर आ गया, 4 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, -7 + 4 -3 होता है, b इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, आपके पास b की वैल्यू भी निकल आई। a, b और c तीन वैल्यूज आपके पास निकल आई। अब ये फोर्थ इक्वेशन की मदद से हम लोग d की वैल्यू फाइंड करेंगे कि क्या है। देखें 4d - 6 2d के इक्वल है, 2d इधर आकर माइनस होगा, 4d - 2d 2d बन जाएगा, d इधर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आगे डिवाइड हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आ गई 3। इस तरह आपने a, b, c और d आपने सबकी वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। होपफुली ये जो है आपको हेल्प आउट किया होगा। आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई आपको लाजमी दें। थैंक यू।